PR 208 इकाई संख्या 6 सब पॉइंट 6.6 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। PR 208 कन्वर्टिंग ऑपरेशंस एंड पैकेजिंग से संबंधित है। कन्वर्ट का मतलब कागज़ को मोड़ने की कला और पैकेज माने किसी उत्पाद या वस्तु को सुरक्षित आवरण में प्रिंटेड लेबल लगा करके मार्केट करने की कला। PR 208 के 6.6 में कवर डेकोरेटिंग मटेरियल की बात है, तो कवर और डेकोरेटिंग को हम समझें, यानी कवर का मतलब है किसी चीज़ को सुरक्षित करना, टू गिव प्रोटेक्शन एंड अट्रैक्शन। कवर एक बाहरी आवरण होता है जो अपनी आंतरिक वस्तु को सुरक्षा देता है। डेकोरेशन एक सजावट होती है जिस सजावट के कारण एक व्यक्ति उस वस्तु के बारे में अपने मन में एक आकर्षण या प्रेरणा अनुभव करता है। कवर को आप कह सकते हैं पुट समथिंग ऑन टॉप टू प्रोटेक्ट और कंसील, यानी किसी चीज़ को सुरक्षा देने और छिपाने के लिए किसी वस्तु के ऊपर कुछ रखना, यानी किसी वस्तु के ऊपर या उसके सामने एक ऐसी चीज़ रखना जिससे कि उस वस्तु को सुरक्षा और उसका जो ढकी हुई वस्तु है उसको एक सुरक्षा अनुभव हो। और डेकोरेशन का मतलब प्रोसेस एंड आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग समथिंग, किसी चीज़ को सजाने की कला और प्रक्रिया को हम डेकोरेशन कहते हैं। यानी इसके द्वारा हम किसी चीज़ को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। सजावट, सज्जा, अलंकरण, परिष्कार आदि जो पर्यायवाची हैं वो डेकोरेशन के हैं। प्रिंट के बारे में आप जानते हैं, पेपर प्रिंट के संबंध में एक मुद्रित शीट है, उसको सुरक्षा देने, उसको सजावट करने या उसमें आकर्षण पैदा करने की क्रिया प्रिंट फिनिशिंग कही जाती है। और प्रिंट फिनिशिंग में ही कवर डेकोरेशन का भाग है। तो कवर डेकोरेशन मटेरियल के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मुद्रित कागज़ को एक अतिरिक्त सुरक्षा और अतिरिक्त आकर्षण देने की जो क्रिया है वो कवर डेकोरेशन कहलाती है। यानी ये प्रिंट फिनिशिंग का भाग है। और प्रिंट फिनिशिंग किसी प्रिंटेड शीट के बंधने के पश्चात उसको एक्स्ट्रा सुरक्षा और एक्स्ट्रा अट्रैक्शन देने के लिए किया जाता है। मुद्रण के पश्चात जो दो काम होते हैं, एक प्रिंट बाइंडिंग और प्रिंट फिनिशिंग। प्रिंट बाइंडिंग में कागज़ को बांधा जाता है, यानी कि ये मुद्रित शीट को इकट्ठा करके उसको बांधा जाता है, यानी कि बाउंड किया जाता है। बाइंड करके एक बाउंड कंडीशन में लाया जाता है। और प्रिंट फिनिशिंग में किसी प्रिंट को एक फिनिश यानी चमक पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसमें पुस्तक का कवर है, उसको फिनिश करके, उसको चमकीला बना के, उसे आकर्षक बना के, उसे रंगीन बना के, उसे मजबूत बना के तो पुस्तक के अंदर मौजूद समस्त पृष्ठों को सुरक्षित रखा जा सकता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है और पुस्तक को हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सकता है। यानी कि प्रिंट फिनिशिंग के अंतर्गत किसी मुद्रित कागज़ की बनी हुई शीट्स को अतिरिक्त सुरक्षा और अतिरिक्त जीवन दिया जाता है ताकि वो मजबूती से तब तक जीवित रहे, ख़राब न हो जब तक इस पुस्तक का जीवन होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि मुद्रण तकनीक के अंतर्गत मुद्रण शीट की बाइंडिंग के पश्चात मुद्रित उत्पाद को अतिरिक्त सुरक्षा और चमक पैदा करने की जो क्रिया है वो प्रिंट फिनिशिंग क्रिया कही जाती है। और प्रिंट फिनिशिंग क्रिया के अंतर्गत कवर डेकोरेशन की क्रिया सम्मिलित है। कवर डेकोरेशन के अंतर्गत किसी पुस्तक या नोटबुक और प्रिंटेड बुक के कवर को सजाया जाता है। यानी कि प्रिंटेड बुक
नोटबुक के कवर को सजाने की कला कवर डेकोरेशन है। और कवर डेकोरेशन के सजाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो कवर डेकोरेशन मटेरियल है। यानी वे पदार्थ जो प्रिंट फिनिशिंग के अंतर्गत कवर डेकोरेशन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वह कवर डेकोरेशन मटेरियल कहे जाते हैं। कवर डेकोरेशन में लेमिनेशन का भी कोई मटेरियल हो सकता है, वार्निशिंग का हो सकता है, उस पर कोई कपड़ा का कोई लेयर है या कोई फॉइल है या और पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ इसमें हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स में वार्निश मटेरियल, लेमिनेटिंग मटेरियल, बाइंडिंग क्लॉथ, बुकरम, रेक्सिन, लेदर, पेपर फैब्रिक, पीवीसी, गोल्ड लीफ, फॉइल्स इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वार्निश के पदार्थ, लेमिनेशन के पदार्थ और बंधन का कपड़ा, क्लॉथ, बुकरम, रेक्सिन, चमड़ा यानी लेदर, पेपर फैब्रिक, पीवीसी, गोल्ड लीफ एंड ब्लॉकिंग फॉइल्स इत्यादि हमारे कवर डेकोरेशन मटेरियल हो सकते हैं। इनमें एक या एक से अधिक या जो भी आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर के उसका अट्रैक्शन और उसकी स्ट्रेंथ दोनों को कवर डेकोरेशन के द्वारा बढ़ाने का मतलब उनकी अट्रैक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कि कोई पुस्तक या कोई नोटबुक लुभावनी होगी, आकर्षक होगी, सुंदर होगी, तो देखने में, उपयोग करने में आदमी को सुखद अनुभव होगा। और सुखद अनुभव वाली वस्तु लंबे समय चलेगी तो आदमी इस प्रकार की चीज़ को सही तरह से प्रयोग कर सकेगा। उसकी जो इकोनॉमिक यानी कि जो उसके पदार्थ का किफ़ायती प्रयोग, इकोनॉमिक यूज़ संभव हो जाएगा और वो अपने पैसे का दाम वसूल सकेगा। ये नहीं है कि भाई आज कोई चीज़ ली, कल ख़राब हो गई या परसों हो गई। तो नोटबुक और बुक को उतने समय तक ड्यूरेबिलिटी, अट्रैक्शन और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जब तक कि वो काम में ली जानी है। तो मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन ऑफ कवर डेकोरेशन, बुक कवर डेकोरेशन हो सकती है, नोटबुक कवर डेकोरेशन हो सकती है, या किसी प्रिंटेड शीट का डेकोरेशन हो सकता है। उस डेकोरेशन में हम लेमिनेशन भी कर सकते हैं, उसकी वार्निशिंग भी कर सकते हैं, उस पर कोई बाइंडिंग क्लॉथ चढ़ा सकते हैं, उस पर हम रेक्सिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेदर का कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स के द्वारा उसको स्ट्रेंथ और अट्रैक्शन देने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए किसी के बुक कवर पर लेमिनेशन किया जाना है तो प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल से हो सकता है, पेपर बेस्ड मटेरियल से हो सकता है, प्लास्टिक प्लस पेपर बेस्ड से हो सकता है, प्लास्टिक प्लस फॉइल बेस्ड से हो सकता है। इस तरह से उसको हम सुरक्षा देते हैं। और लेमिनेशन में पीवीसी मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल प्रमुख है। इसके अतिरिक्त बोर्ड, पेपर और फॉइल्स भी हो सकते हैं। इस तरह से वार्निश भी है, वो भी उसको ग्लॉस, स्पॉट वार्निश और प्रिंट वार्निश जो भी है, तो उससे अतिरिक्त ग्लॉस पैदा किया जाता है और रब रेजिस्टेंस पैदा की जाती है, केमिकल रेजिस्टेंस पैदा की जाती है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाया जाता है। तो हमने अब ये जाना कि कवर डेकोरेशन मटेरियल का मतलब है किसी पुस्तक अथवा लेखन सामग्री, ई बुक और नोटबुक, प्रिंटेड बुक और प्रिंटेड नोटबुक की कवर को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए जो गतिविधि की जाती है वो कवर डेकोरेशन की जाती है। और प्रिंटेड बुक और नोटबुक को डेकोरेशन देने के लिए डेकोरेटिंग मटेरियल्स को हम कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स कहते हैं। कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स में सम्मिलित हैं वार्निशिंग मटेरियल, लेमिनेटिंग मटेरियल्स, बाइंडिंग क्लॉथ, बुकरम है, रेक्सिन है, लेदर है, पेपर फैब्रिक है, पीवीसी है, गोल्ड लीफ है और फॉइल्स हैं। इस तरह से चूँकि ये कोई बड़ा सवाल इसमें अभी आया नहीं है, 2 नंबर का सवाल आएगा, 1 नंबर का, तो इसको हम एक
संक्षेप में ही तैयार करेंगे और इसमें ये जानकारी पर्याप्त है मेरे हिसाब से कि 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। तो आपको पुनः बता देता हूँ कि मुद्रण के पश्चात किसी प्रिंटेड शीट को 2 तरह से प्रोसेस करते हैं, बाइंडिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस। बाइंडिंग में प्रिंटेड शीट के विभिन्न कागज़ों को बांधने यानी कि एक दूसरे से अटैच करने का काम किया जाता है, और फिनिशिंग के अंतर्गत प्रिंटेड शीट को फिनिश करने, अतिरिक्त सुरक्षा देने, चमक देने, अट्रैक्शन देने और भी उसमें सजावट करने का काम किया जाता है। और प्रिंटेड शीट को फिनिशिंग देने वाले मटेरियल्स को फिनिशिंग मटेरियल्स कहते हैं, और प्रिंटेड नोटबुक और प्रिंटेड बुक के कवर को सुरक्षा और आकर्षण देने, सजावट करने वाले पदार्थों को कवर डेकोरेशन मटेरियल कहते हैं। इन कवर डेकोरेशन मटेरियल्स में मुख्यतः लैमिनेटिंग मटेरियल, वार्निशिंग मटेरियल, बाइंडिंग क्लॉथ इत्यादि होते हैं। अब इसमें हम संक्षेप में कुछ सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल हो सकता है कि डेकोरेशन क्या है, तो ए पे आएगा सजावट, बी पे आएगा आकर्षण, सी पे आएगा सुरक्षा, डी पे आएगा उक्त समझ सही। तो इसमें चारों विकल्प सही है, सुरक्षा भी है, आकर्षण भी है, और जो भी ड्यूरेबिलिटी के लिए जो हम इसमें प्रयास करते हैं, प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन इत्यादि इसके हैं। और दूसरा सवाल हो सकता है बाइंडिंग और फिनिशिंग में अंतर क्या है। यह आएगा बाइंडिंग कागज़ों को बांधती है, फिनिश कागज़ को चमकाती है। सी A+B सही और D A+B गलत। इसमें सी विकल्प आएगा कागज़ को बांधने और कागज़ को चमकाने दोनों की क्रियाएं हमारी पेपर के उसमें ट्रीटमेंट में यानी कि बाइंडिंग और फिनिशिंग में होती है। और तीसरा सवाल बन सकता है कि कवर डेकोरेशन का मतलब है, ए भाग आएगा कवर को चमकाना, बी आएगा कवर को सजाना, सी आएगा कवर को अतिरिक्त सुरक्षा देना, डी आएगा उक्त समझ सही। उसमें डी विकल्प है, इसमें सुरक्षा देना, चमकाना इत्यादि क्रियाएं इस पर की जाती हैं। चौथा सवाल आएगा कि कवर डेकोरेशन मटेरियल को परिभाषित कीजिए और किन्हीं 2 मटेरियल्स के नाम बताइए। आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी पुस्तक अथवा उत्तर पुस्तक यानी कि बुक और नोटबुक के कवर को चमकाने हेतु जो पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं वो कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो कवर और बुक कवर यानी कि उत्तर पुस्तिका और पुस्तिका के मुख पृष्ठ को यानी कवर को चमकाने के लिए उपयोगी हैं, वो कवर डेकोरेटिंग मटेरियल कहे जाते हैं। 2-3 मटेरियल्स हैं, वार्निशिंग मटेरियल, लैमिनेट मटेरियल्स और बाइंडिंग क्लॉथ इत्यादि। बड़ा सवाल आप बना सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने वो पैटर्न बना रखा ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और डिस्क्रिप्टिव, तो बड़ा सवाल ही बना लीजिए कि कवर डेकोरेशन क्या है, कवर डेकोरेशन के विभिन्न मटेरियल्स के नाम बताइए और किसी एक कवर डेकोरेटिंग तकनीक का संक्षिप्त परिचय दिए। तो आप कहेंगे किसी मुद्रित पुस्तक अथवा उत्तर पुस्तिका के ऊपरी भाग यानी कवर को सजाने की कला को कवर डेकोरेशन कहते हैं। इस तरह मुद्रित पुस्तक और उत्तर पुस्तिका के कवर को सजाने में प्रयुक्त पदार्थों को कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स कहते हैं। और कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स के विभिन्न नाम हैं, वार्निशिंग मटेरियल, लैमिनेटिंग मटेरियल्स और बाइंडिंग क्लॉथ, रेक्सिन, लेदर इत्यादि। तो इसमें चूँकि एक प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था, आप लैमिनेटिंग प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए। किसी पुस्तक के कवर को उसके प्रिंट को सुरक्षा देने, उसके प्रिंट को रब रेजिस्टेंस पैदा करने, प्रिंट को लंबे समय तक जीवित रखने, खराब होने से बचाने, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है जिसमें से प्रिंट दिख भी सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो रीडर या पाठक के उंगलियों के घर्षण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आकर के वो प्रिंट सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो लैमिनेशन में एक ट्रांसपेरेंट लेयर प्रिंटेड शीट पर चढ़ाई जाती है और प्रिंटेड शीट का प्रिंटेड इमेज
लंबे समय तक बिना किसी असुरक्षा या ख़तरे से लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल भी है, प्लास्टिक बेस्ड कोई मेटल फॉयल हो सकती है, प्लास्टिक बेस्ड कोई पेपर या बोर्ड भी हो सकता है। इस तरह से हमने जाना कि कवर डेकोरेटिंग मटेरियल क्या है, कवर डेकोरेशन क्या है, कितने प्रकार के कवर डेकोरेटिंग मटेरियल्स होते हैं। और चूँकि इसमें कोई बड़ा सवाल तो नहीं आता, लेकिन हाँ छोटा 1 या 2 नंबर का सवाल आ सकता है, तो उसमें हमने जो भी ये मेहनत की है काफ़ी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ना है तो अनुपम प्रकाशन की बुक बाइंडिंग एंड फिनिशिंग पढ़ सकते हैं। और ये जो ई लेक्चर बनाए इसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस आधार पर कोई संक्षिप्त नोट बना सकते हैं और अपनी एक इंटरनल नोटबुक बना के उस हिंट या उसके जो कंसिडरेबल पॉइंट्स को याद करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस ऑनलाइन कक्षा में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।